So yes, okay, शिवांश, यू आर डिमांडिंग अ पोल, आप पोल डिमांड करते हो. ओके, तो सबसे पहले एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 9 आई नीड टू गेट द डिमांड वेरीफाइड. ठीक है, तो ओके ओके, वेयर इज माय कंपनी सेक्रेटरी? ओके, so Mr. CS, please get the demand verified. How many of the shareholders are demanding? Just confirm it from the DP depositories. Confirm, अपने RTA को फ़ोन करके कंफर्म करो कि इनके पास 10% के ऊपर 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं या नहीं है. गेट द डिमांड वेरीफाइड. ट्रिंग ट्रिंग. ओके, यस कंपनी सेक्रेटरी जी, प्लीज़ बताइए. दे हैव 10% वोटिंग राइट्स. ओके ओके, सो आई order a poll to be conducted in respect of item number 5 mentioned in the notice calling the annual general meeting. Okay, now poll will be taken what? बस okay. ओके डियर शेयर होल्डर, एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 9 मुझे क्या करना है? आई नीड टू अनाउंस कि पोल का डेट, टाइम और वेन्यू क्या होगा. ठीक है, एज द पोल इज नॉट डिमांडेड, एज द पोल इज not demanded in respect of adjournment of the meeting and appointment of chairman. So I have 48 hours to conduct the poll, but I'll be conducting the poll immediately tomorrow. कल इसी जगह पे हम क्या करेंगे? पोल कंडक्ट करेंगे. एंड आई हैव अपॉइंटेड मिस्टर भव्य एज अ स्क्रूटनाइजर टू कंडक्ट द पोल. तो मैंने पोल कंडक्ट करने के लिए किसको अपॉइंट किया है? मिस्टर भव्य को अपॉइंट किया है. सो आगे की प्रोसेस जो है, मिस्टर भव्य विल take care of the next proceeding, or I as a chairman will regulate the manner in which the poll is conducted. So rule 21 and secretarial standard ka para number 9 they have to follow. Okay, so scrutinizer, please come. And where is your and ballot box? Yes, नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन वो वापस नेट चला गया. चलो, yes, so Mr. Bhavya, the practicing company secretary is here who will conduct the poll. Document, register of members, specimen signature of the members, attendance register, register of proxies, Okay, and all the documents under section 112, 113 and 105. 112, 105, 112 एंड 113. यस, तो सारे प्रॉक्सी फॉर्म्स भी इनको दे देता हूँ. ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन जो आए हैं मेरे पास बॉडी कॉर्पोरेट के, गवर्नर के और प्रेसिडेंट, अंडर 112 एंड 113. ओके, असिस्टेंट कहाँ है आपकी? आपके अब लुक है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वेयर इज योर असिस्टेंट? आप अकेले आए हो? Come here. Shanta and Shivam, joint shareholder, only Shivam. First para. सर अब रिकॉर्ड है उसका, वो लेने वापस पेपर. तो यस, बैलेट पेपर आ गया. 2 विटनेस चाहिए सर. 2 विटनेस, अभिषेक एंड कृष्णा. ओके, दो विटनेस आएंगे. बैलेट बॉक्स कहाँ है? ये रहा सर. Okay, so this is the ballot box. All the votes, polling papers. अच्छा, बैलेट बॉक्स को लॉक कर दें. सर लॉक दें. यस सर. सील कर दिया. और जितने भी क्या है पोलिंग पेपर है वो सब हमने कहाँ डाल दिए? बैलेट बॉक्स में. बैलेट बॉक्स में डाल दिए. आप सबके वोट हमने यहाँ पे डाल दिए. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्क्रूटनाइजर जी? यस, नाउ वी हैव टू ओपन द बैलेट बॉक्स.
Yes. Okay. Yes. Abhishek and Krish. Krish, witness. Yes, it Sir, will I be. have to count the votes. Yes. So now counting will start. Total votes 15,000. Votes in favor 10,000. रिपोर्ट अपनी आएगी कितने के अंदर जो पोल होगा उसके 7 days का टाइम मिलता है बट यहाँ पे चूंकि अपन बच्चों को बता रहे हैं तो व्हाट विल डू इज इमीडिएटली अपन कर देंगे ठीक है तो ये जो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट आएगी दिस कम्स इन फॉर्म नंबर MGT 13. Total vote 15,000. Votes in favor 10,000. Deserted votes 2,000. 3,000 invalid votes. Chairman. Sir, please. सो रिपोर्ट आ जाएगी किसके पास चेयरमैन विल गेट द रिपोर्ट तो मेरे पास क्या आ गई आई गॉट द रिपोर्ट ठीक है नाउ अब ये रिपोर्ट चेयरमैन को ही मिल सकती है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ये बोलता है एक्ट नहीं बोलता सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि यस चेयरमैन ऑथराइज एंड इफ चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल किसी ऑथराइज पर्सन को भी आप क्या कर सकते हो रिपोर्ट दे सकते हो यस और नो बच्चों तो आप रिपोर्ट दे दो और जिस दिन रिपोर्ट किसके पास आएगी जिस दिन रिपोर्ट चेयरपर्सन के पास आएगी उसके 2 दिन के अंदर ही विल डिक्लेयर द रिजल्ट और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 9 के पैरा 9 के हिसाब से क्या करना है आपको 3 दिन के लिए उसको अपने हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर ऑफिस अगर अलग अलग जगह पे तीनों को चाहे रेजोल्यूशन पास हुआ हो या ना हुआ हो आपको लगानी है इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू नाउ उसके बाद डिड वी मिस एनी प्रोविजन हमने कोई प्रोविजन मिस कर दिया एक बार चेक कर लेना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड चेक कर लो सारे पैरास चेक कर लो पैरा 9 के अंदर पैरा 9.19 यस 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 बैलेट पेपर चेयरमैन को क्या करना होता है काउंटर साइन करना होता है ठीक है तो ओके वो काउंटर साइन हो गया और कोई प्रोविजन भी मिस्ड रिजल्ट 2 दिन में डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर देंगे अपन वेबसाइट पे भी डाल देंगे रिजल्ट इफ एनी अगर वेबसाइट है तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी के पहले सारे प्रोविजन कब एप्लीकेबल होंगे अगर आर्टिकल में उनके कुछ और लिखा हुआ नहीं है व्हाट मोर चेक अगर हमने और कोई भी प्रोविजन मिस किया है तो जस्ट चेक यस अगर प्रॉक्सी की वैलिडिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो यस 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 आपने भाभी आपको कोई प्रॉक्सी की वैलिडिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन था ओके नहीं था अगर कंफ्यूजन है तो स्क्रूटनाइजर डिसाइड करेगा चेयरपर्सन के साथ क्या करके कंसल्ट करके ये रूल में लिखा है ये कहाँ पे लिखा है रूल 21 सब रूल 1 क्लॉज नंबर जी क्लॉज नंबर जी में लिखा हुआ है ओके व्हाट मोर और कुछ प्रोविजन भी मिस्ड विद रिगार्ड टू पोल Did we miss any other provision with regard to the poll?